जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे टोपी पहनी है क्या, दाढ़ी बढ़ा ली है क्या, कुछ काट पीट हुआ है क्या, फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा। मेरे दोस्त ये हैं देवकरंदर ठाकुर, जो कि बड़े ज्ञानी हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा अपनी लोगों को कथा भी सुनाया करते हैं, कथावाचक हैं, लोगों को बहुत ज्ञान दिया करते हैं। लेकिन आपने अभी इस वीडियो में देखा कि जो ये बोल रहे हैं कि होली मुबारकबाद नहीं कहना चाहिए, आखिर इसकी वजह क्या निकल करके आई कि होली की मुबारकबाद देने के लिए ये क्यों मना कर रहे हैं। और जगह जगह पर आप हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं कि होली का अभी त्योहार ये चल रहा है और तमाम लोग एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं के कथावाचक ज्ञानी देवकानंद ठाकुर ये मना कर रहे हैं कि होली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। आखिर होली की मुबारकबाद ना देने की पीछे की वजह क्या है? तो वजह सिर्फ इतनी है, इनके दिमाग के अंदर कोई राजनीति गोबर घुसा हुआ है, कुछ राजनीतिक इनके अंदर तत्व बड़े हुए हैं कि जिसकी वजह से ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं। वजह सिर्फ इनके जहन में इतनी है कि होली मुबारकबाद के अंदर लफ्ज मुबारकबाद जो है ये उर्दू का लफ्ज है। जब ये उर्दू का लफ्ज है तो हम अपनी होली के लिए मुबारकबाद लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये उर्दू का लफ्ज है। भाई ये हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि अपनी भाषा के अंदर सिर्फ उर्दू ही इस्तेमाल करता हो या सिर्फ हिंदी ही इस्तेमाल करता हो या ओनली संस्कृत ही इस्तेमाल करता हो या सिर्फ इंग्लिश ही वो इस्तेमाल करता हो, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर हर रंग का फूल मौजूद है। और जब रंग बिरंगी फूल किसी बागीचे में लगे हुए होते हैं तो वो बागीचा बड़ा खूबसूरत लगा करता है। तो यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी यही है कि हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म के लोग रहा करते हैं और साथ ही साथ हर धर्म के लोग जो रहा करते हैं आपस में मेल मोहब्बत भाईचारे का भी वो पैगाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं जो कि भाईचारे को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, हिंदुस्तान की आबो हरबा को वो खराब करते हुए नजर आते हैं, हिंदुस्तान के अमन और सुकून को वो बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ये बेहतरीन फूलों का बागीचा किसी तरीके से इस बागीचे से कोई फूल तोड़ दिया जाए। अगर बागीचे के अंदर कई तरीके के फूल मौजूद हैं और अगर वहां से चंद फूलों को हटा दिया जाए तो वो बागीचा फिर उजड़ा हुआ लगता है। इसी वजह से अगर अपने दिल के अंदर इतनी कपट रखी, अपने दिल के अंदर ये बात रखी कि लफ्ज मुबारकबाद होली में नहीं बोलना चाहिए, तो कितनी बड़ी तुम कपट उर्दू से रख रहे हो। क्या तुम अपनी बातों से उर्दू को निकाल सकते हो? हरगिज़ नहीं निकाल सकते। तुम्हारी बातों के अंदर उर्दू जरूर, उर्दू की आमेजिश है, उर्दू जरूर आप बोलते हैं अपनी बातों के अंदर, क्योंकि हमारी जो माधुरी जबान है उर्दू इतना ज्यादा उसमें घर कर चुकी है कि बगैर उर्दू के वर्ड यूज किए हुए हम अपनी बात को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इन देवकानंद ठाकुर जो कि कथावाचक भी हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं। अब आप कहेंगे क्यों सहमत हैं? तो उसकी वजह यह है कि लफ्ज मुबारकबाद अच्छी चीज ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इनके नजरिए से, मेरे नजरिए से नहीं, इनके नजरिए से लफ्ज मुबारकबाद इनकी होली के लिए बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हम मुबारकबाद बोलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे। और मुबारकबाद हम बोलते हैं कि ईद उल फित्र आती है कि ईद उल अज़हा मुबारक हो, ईद उल अज़हा मुबारक हो, ईद उल फित्र मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हम तो मुबारकबाद देते रहेंगे और ज़रूर हम जो भी हमारे त्यौहार आते हैं एक दूसरे को मुबारकबाद देते ही हैं। लेकिन जब होली का ये त्यौहार आया तो फिर मुबारकबाद लफ्ज़ की वजह से ही देवकानंद ठाकुर ने होली की मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया कि ये लोगों को मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। जो लोग होली की मुबारकबाद देते हैं, क्या उन्होंने टोपी ओढ़ रखी है? क्या उन्होंने दाढ़ी रखा रखी है? फिर मुबारकबाद क्यों बोल रहे हो? भाई इतनी लफ्ज़ उर्दू से इतनी नफरत क्यों? जब लफ्ज़ उर्दू के बगैर कोई बात पूरी मुकम्मल हो ही नहीं पाए तो फिर इससे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? और होली में अगर मुबारकबाद दे दी, किसी ने अगर बोल दिया मुबारकबाद, तो इसमें गलत क्या है? ये तो सिर्फ जहन पर, अक्ल पर एक पर्दा पड़ा हुआ है और जहन के अंदर, दिल के अंदर नफरत बिल्कुल कूट कूट कर भरी हुई है कि मुसलमान तो मुसलमान, बल्कि उर्दू शब्द से भी अब इनको नफरत बिल्कुल इनके वर्ड्स में नजर आ रही है कि किस तरीके से ये उर्दू से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से मुसलमानों से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं।
हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां पर हर तहजीब के लोग रहा करते हैं, उनको अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और होली की मुबारकबाद अगर देते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, मुबारकबाद को उनकी कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर जहन के अंदर यही चीज़ें अगर लगी हुई हैं कि हम अपनी होली मुबारकबाद में लफ्ज़ मुबारकबाद उर्दू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भाई अपना कोई सही वर्ड तुम इस्तेमाल कर सकते हो, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम होली मुबारकबाद ही कहो। लेकिन अगर ऐसा मामला हमारे किसी भी के सामने आता है तो होली की मुबारकबाद लफ्ज़ मुबारक ही से उसको इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे ईद मुबारक कहें, चाहे जुमा मुबारक कहें, चाहे ईद मिलादुन नबी मुबारक कहें, हम तो मुबारक ही का इस्तेमाल। तो ये देवकानंद ठाकुर जो कि कथावाचक और बड़ा ज्ञानी है, इसकी सभा के अंदर बहुत से इसके भक्त भी बैठा करते हैं और ये अपने भक्तों को ऐसी तालीम दे रहा है, ऐसी शिक्षा दे रहा है, उनके जो जहन के अंदर ऐसा ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि जिसकी वजह से वो मुसलमानों से कटते हुए नजर आए, वो हिंदुस्तान के भाईचारे को खराब करते हुए नजर आए। हरगिज किसी भी कथावाचक को या कोई भी अगर ऐसा गुरु हो उसको ऐसे स्पीच नहीं देनी चाहिए कि जब उसके पीछे बहुत सारी जनता खड़ी हुई हो और बहुत से उसके मानने वाले मौजूद हो तो उनसे हरगिज ऐसे कलाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये चाहिए कि मैं अपने इन चाहने वालों को, मानने वालों को ऐसा पैगाम दूं ताकि इनके दिलों के अंदर इंसानियत पैदा हो जाए, दिलों के अंदर किसी भी इंसान से नफरत पैदा ना हो, बल्कि ऐसा ही पैगाम रहना चाहिए कि जब ये उस पैगाम को सुने, उस बात को सुने, तो जिससे भी मिले तो वाकई एक मिसाल बन जाए कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो फला की कथा सुनकर के अपनी जहन के अंदर, अपने अंदर इसने इंसानियत को पैदा किया है। तुम इंसानियत ही को लोगों के दिलों से ख़त्म कर रहे हो, आखिर ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो आप तमाम हजरात इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा कि हम किसकी क्या स्पीच सुन रहे हैं और वो क्या बातें बोल रहा है, बल्कि आप उसी की बातों को मानिए जो आपको इंसानियत का पैगाम देता है, जो आपको भाईचारे का पैगाम देता है। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून बरकरार रखना है। हिंदुस्तान की आबो हवा को हमको ख़राब नहीं होने देना है, बल्कि हिंदुस्तान की हम आबो हवा के अंदर हमेशा यही कोशिश करते रहेंगे कि हिंदुस्तान की आबो हवा के अंदर तरह तरह की खुशबुएं शामिल होती रहें और हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की पर चलता हुआ नजर आए। लेकिन हम इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की बारहा कोशिश की जा रही है। लेकिन आप तमाम हजरात इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ में एक छोटी सी बात और सुनते हुए जाइएगा कि इस साइड में आप फातिमा अकेडमी का जो स्टिकर देख रहे हैं, इस फातिमा अकेडमी के अंदर मुस्लिम बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। तो आप तमाम हजरात रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने में इसमें ज़रूर डोनेट कीजिएगा। कोई QR कोड को स्कैन कर आप जितना हो सके अपनी मर्जी के मुताबिक 100, 50, 500, 1000, 2000 जितना भी आप देना चाहते हैं इस QR कोड को स्कैन कर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि आपके पैसे की वजह से जो बच्चियां इसमें पढ़ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का माहौल ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम बच्चियां अपने ईमान को खराब कर रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर वो मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। तो जब वो दीन को सीखेंगी, शरीयत पर चलकर जिंदगी गुजारेंगी, तो वो जरूर अपने दीन को, अपने इस्लाम को बचाती हुई नजर आएंगी, अपने ईमान को बचाती हुई नजर आएंगी, वो मुर्तद होने से बचेंगी। अगर हमारा पैसा ऐसी जगह खर्च हो जाए और अगर हम किसी मुस्लिम बच्ची को ईमान को बचाने के लिए और उसको मुर्तद होने से बचाने के लिए अगर हमारा वहां पर कुछ पैसा खर्च हो जाए तो इसमें क्या जाता है, बल्कि इसका तो हमको अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। तो आप तमाम हजरात अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर या फेसबुक पर जहां से भी आप देख रहे हैं, इस चीज पर भी जरूर तवज्जो दीजिएगा और फातिमा अकेडमी में डोनेशन जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर फरमाइएगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।